आचार्य जी, कांग्रेस क्या ये मौका चूक गई? क्योंकि एक के बाद एक बयान कांग्रेस के नेताओं की जिस तरीके से आए कि साहब पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, हमारे सांसद दुनिया भर में घूम रहे हैं, संसदीय डेलीगेशन भेजना ध्यान भटकाने का प्रयास है। मतलब ये जो बयान कांग्रेस की तरफ से सामने निकल कर आए, ऐसे बयान क्यों? अनुमा जी। रोमाना जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जितने अच्छे तरीके से कांग्रेस के सांसदों ने भारत का पक्ष रखा, उतना तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद नहीं रख सके। ये सभी को मालूम है। शशि थरूर जी उपराष्ट्रपति वांस से मिले और सलमान खुर्शीद जी ने भी बहुत अच्छे से, और विपक्ष के लोगों ने जो जिस तरह से, विपक्ष की सभी पार्टियों ने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, वो सत्ता पक्ष नहीं रख सका। क्योंकि सत्ता पक्ष एक तो उनके अंदर गहराई नहीं है, परिपक्वता नहीं है, ये सबको मालूम है, बहुत साफ दिखता है। और जिधर ये सब सांसद हमारे देश का पक्ष रखने गए थे, और एक कमाल की बात तो ये है, मैं ये नहीं समझ पाई कि जो काम हम अपने विदेशों के राजदूतों को यहाँ बुला के कर सकते थे, उन्हें भारत का पक्ष बता सकते थे, हमारे देश का विदेश मंत्रालय उनकी एक मीटिंग ले सकता था, प्रधानमंत्री उनसे बात कर सकते थे। इसके बजाय हमने सांसदों को भेजा। चलिए भेजा, आप मान गए कि आपकी विदेश नीति इस कदर इस तरह फेल हो चुकी थी कि आपको भेजना पड़ा। लेकिन जो भी विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने ज्यादा बेहतर तरीके से भारत का पक्ष रखा। उनसे फिर भी उस देश को, अलग अलग देशों के जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो मिले, और बहुत सारे लोगों से तो लेकिन अनुमा जी आज एबीपी न्यूज पर बैठकर तो आप पीठ थपथपा रही हैं कांग्रेस के सांसदों की कि देखिए कितना अच्छे से कांग्रेस के सांसदों ने इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भारत का पक्ष रखा। लेकिन जब ये प्रतिनिधि मंडल विदेश के दौरे पर था, तब तो आप अपने इन्हीं नेताओं को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठ रही थी। मतलब शशि थरूर को कहना पड़ा कि वो प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहते, उन्हीं की पार्टी के लोग उनको किस तरीके से मोदी के प्रवक्ता और पता नहीं क्या कुछ उनको करार दे रहे थे। सलमान खुर्शीद को कहना पड़ा कि साहब देशभक्त होना इतना मुश्किल काम है क्या? आपने जिन नेताओं के अपने नाम लिए, उन्हीं की कैसी घेराबंदी यहां देश में अपनी ही पार्टी के लोग कर रहे थे, जबकि वो लोग विदेश की धरती पर देश का मान आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अनुमा जी देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने हमसे, पार्टी से नाम मांगे थे, नाम हमसे मांगे थे, और हमने जो नाम दिए उन्हें वो लेकर ही नहीं गए। तो ये क्या तरीका होता है? अगर आप बदतमीजी पर उतारू रहेंगे, उसके बाद भी जो हमारे सांसद गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से नाम रखा, इसके बाद भी मैं एक फौजी हूं तो एक बात बोलूंगी, जिस विदेश मंत्री जयशंकर ने हमारी सेनाओं का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हटा दिया, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ, उस विदेश मंत्री पर आज तक यूएपीए क्यों नहीं लगा है? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कैसे हटाया उन्होंने? कैसे ये किया उन्होंने? एक फौजी होने के नाते मुझे इस बात पे मेरा खून उबलता है। क्या तरीका होता है ये? हमारी सेनाएं इतनी शूरवीर हैं, उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, एक उनके पास मारक क्षमता होती है। उन्होंने खत्म कर दिया, पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम लोग आएंगे। ये क्या कोई पिक्चर थोड़ी चल रही थी? हमारे देश के जीते तो सफाई आ चुकी है। ये तो मेरे ख्याल से आप जो है वो शायद पुरानी खबर और गलत खबर पर प्रतिक्रिया दे रही हैं इतने गुस्से में आकर। मतलब इस पर तो बहुत क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सबकी तरफ से आ चुका है। रेहाना जी सुनिए रोमाना जी, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं एक देश की फौजी हूँ, मैं किसी एंकर वैंकर नहीं हूँ, ये बात समझ के रखिएगा। देश की फौजी हूँ और फौज की बात करती हूँ। आपको उसमें अगर तकलीफ होती है, और कोई गलत नहीं था एट द स्टार्ट, आज भी वो वीडियो मौजूद है, मैं दिखाऊं क्या आपको? मैं अभी दिखा सकती हूं। अनुमा जी आपका बहुत सम्मान, देश की फौज का बहुत सम्मान, देश की फौज का बहुत सम्मान। अनुमा जी आपका बहुत सम्मान, लेकिन अनुमा जी मैं भी इस देश की नागरिक हूं, और जो मेरी कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी में अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभाती हूं। मैं एंकर हूं तो मुझे एंकर वैंकर कहकर बुलाने की आपको जरूरत नहीं है मैम। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ, आप भी मेरा सम्मान कीजिए और मेरे काम का सम्मान कीजिए। मैं आपके अपने काम के प्रति मैं बहुत वफादार हूँ। तो एंकर वैंकर कहकर या मेरे काम को छोटा दिखाकर आप अपनी लंबी लकीर मत खींचिए मैम। सेना का पूरा देश सम्मान करता है, आपका भी मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन आप भी मेरे काम का सम्मान कीजिए। आप इस तरीके से मेरा अपमान मत कीजिए और मेरे काम का अपमान मत कीजिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है मैम, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है, आपका आउटपुट फ्रीज हो गया है मैम।
आपका आउटपुट फ्रीज हो गया है, दर्शक देख पा रहा होगा, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक कराकर दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन रोमाना उससे जी, पहले मैं जरा कुछ जल्दी कहना से चाह रहा हूं। जी 30 सेकंड आपको देना रोमाना जी, पड़ेगा मैं कुछ मुझे कहना चाह रहा के हूं। शर्मा जी, क्योंकि रोमाना यहाँ जी। पर विदेश नीति फेल, ये अनुमा जी की तरफ से कहा गया कि विदेश नीति फेल हो गई, इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सरकार को भेजना पड़ा। जवाब दीजिए। देखिए कितना दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। आपने दो उदाहरण सामने रखे और उनकी बोलती बंद हो गई और इधर से उधर अपना जो है उबाल टीवी में दिखाने लगी, एंकर को अपमानित करना, गाली देना, यही सब इनकी भाषा हो गई है। यही शशि थरूर जी को जब भेजा जा रहा था, सलमान खुर्शीद जी को भेजा जा रहा था, तब यही कांग्रेस पार्टी के नेता पानी पी पी कर जो है इन्हें कोस रहे थे, इन्हें गालियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ये मोदी की भाषा बोलने लगे हैं, ये बोले हैं, ये लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं और उनको निष्कासन तक की बात आ गई। सही। और अभी वो बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि साहब वो इतने जानकार है, भाजपा में तो ऐसे नेता है ही नहीं। और फिर ये दूसरी बात, अरे साहब हमने एक सर्वदलीय जो है डेलीगेशन बनाया और केवल कांग्रेस के नहीं, आप शिवसेना के भी उसमें लोग गए, ओवैसी साहब गए, अन्य दल आपके टीएमसी के लोग गए और सबने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई। हर सबने अपनी भूमिका निभाई है, सबके बयान की चर्चा हुई, लेकिन केवल एक कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने ही नेताओं के विरोध में खड़ी हुई और इसे बारात बताया, इस डेलीगेशन को टूरिज्म पैसे का खर्चा बताया। आपका ये दोगला चरित्र आता कहां से है? आप गलत चीजों को सही कौन सही सा आप कहते लोग जा रहे खाना हैं। खाते हो कि ऐसा चरित्र लाते हो? और मैं ये बात कहना तो चाहता मुझे हूं, बोलना केवल पड़ेगा ना, आप क्योंकि वो जो गिना रहे हैं ये कांग्रेस के ही जैसे नेताओं के बयान थे ना, बहुत और कुछ कांग्रेस बोल के सकते हैं। नेता ही जो है वो घेराबंदी कर आज रहे थे मैं आपको अपने ये इन बताना नेताओं चाहता की, जिनकी आज आप पीठ थपथपा रही हैं, जिनको आप बाकी जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में सदस्य गए हुए थे उनसे बेहतर बता रही हैं, है ना? इन्हीं को लेकर सवाल उठाए थे। यही तो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था।